friends, in today's video, we are going to write an interesting story through translation. So today's video is going to be very interesting and knowledgeable. Please watch it till the very end. And if you are new to my channel, please subscribe to it and also press the bell icon to get regular updates. Friends, you can also follow me on Instagram. My user ID is allroundknowledge. एक घने जंगल में सभी ऊंचे पेड़ झुके हुए एक पेड़ को बदसूरत कहकर उसका मजाक उड़ाते। तो दोस्तों, सबसे पहले यह किस टेंस में है? एक तरह से यह पास्ट हैबिट को दिखा रहा है। दोस्तों, इसके लिए आप वुड का यूज कर सकते हैं, यूज टू का भी यूज किया जाता है और जनरली वर्ब टू यानी कि पास्ट फॉर्म का भी यूज किया जाता है। जैसे दोस्तों यहां पर है मजाक उड़ाते यानी कि वुड मेक फन। दोस्तों यहां पर है बदसूरत कहकर यानी कि कॉलिंग इट अगली। दोस्तों यहां पर है सभी ऊंचे पेड़ यानी कि ऑल टॉल ट्रीज। ऑल टॉल ट्रीज। तो दोस्तों यहां पर हम लोग लिखेंगे इन अ डेंस फॉरेस्ट ऑल। आप चाहें तो द का भी यूज कर सकते हैं। ऑल द टॉल ट्रीज, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ऑल टॉल ट्रीज, झुके हुए एक पेड़। झुके हुए आप यहां पर इसके लिए बेंट का यूज कर सकते हैं। अ बेंट ट्रीज, तो यहां पर लिखेंगे वुड मेक फन, मजाक उड़ाते। इसके बाद हमेशा ऑफ का यूज करेंगे, जैसे वह मेरा मजाक उड़ाता है, ही मेक्स फन ऑफ मी। तो यहां पर हो जाएगा ऑफ अ बेन ट्री। अब दोस्तों यहां पर है बदसूरत कहकर, तो यहां पर लिखेंगे कॉलिंग इट यानी कि पेड़ को अगली। इन अ डेंस फॉरेस्ट ऑल टॉल ट्रीज वुड मेक फन ऑफ अ बेन ट्री कॉलिंग इट अगली। झुके हुए पेड़ को आश्चर्य हुआ कि ईश्वर ने इन्हें अन्य पेड़ों की तरह क्यों नहीं बनाया। तो दोस्तों यहां पर है झुके हुए पेड़ को आश्चर्य हुआ, यानी कि यह एक तरह से सिंपल पास्ट टेंस में है। आश्चर्य होना, दोस्तों यहां पर है आश्चर्य हुआ, तो यहां पर लिखेंगे वंडर्ड। झुके हुए पेड़ यानी कि द बेन ट्री। दोस्तों झुके हुए पेड़ की दोबारा चर्चा हो रही है, अब उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, तो यहां पर द यूज करेंगे। जैसे दोस्तों मान लीजिए दिस इज अ हाउस, यह एक घर है, घर बहुत सुंदर है। द हाउस इज ब्यूटीफुल। दोस्तों फर्स्ट टाइम ए हाउस है, लेकिन जब सेकेंड टाइम चर्चा करेंगे, दोबारा जब घर आएगा यानी वही वर्ड आएगा सेंटेंस में, तो फिर द यूज करेंगे। जैसे दिस इज अ हाउस, द हाउस इज ब्यूटीफुल। उसी प्रकार झुके हुए पेड़ यानी कि दोबारा चर्चा हो रही है। अब हम लोग उसके बारे में जान चुके हैं, अनजान नहीं है। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे द बेन ट्री वंडर्ड। अब दोस्तों यहां पर एक क्लॉज और जुटेगा और सबसे पहले क्यों का लिखेंगे वाई। और जब भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम लोग की के लिए दैट का यूज नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। और इसके बाद जो टेंस में रहेगा उस टेंस में हम लिख सकते हैं। तो यहां पर है ईश्वर ने इन्हें अन्य पेड़ों की तरह क्यों नहीं बनाया। वाई गॉड हैड नॉट मेड हिम, और आप यहां ईट का यूज कर सकते हैं पेड़ के लिए, मेड इट लाइक द अदर ट्रीज। द बेन ट्री वंडर्ड why God had not made it like the other trees। दोस्तों इस सेंटेंस को आप पास्ट परफेक्ट में भी लिख सकते हैं, यानी कि हैड प्लस वर्ब थ्री। और
हैड लगाने की दूसरी वजह यह है कि यह एक क्लॉज से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें दो तरह के सेंटेंस है। एक है द बेंट्री वंडर्ड, फिर दूसरा वाई से शुरू होता है। तो एक तरह से नरेशन के रूल में भी सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। चूंकि चिड़िया न कभी इस पर घोंसला बनाया और न ही यह यात्रियों को छाया दे सकता था। चूंकि यानी कि एज, आप सिंस भी लिख सकते हैं। एज बर्ड्स नेवर मेड देयर नेस्ट, यहां पर एक से अधिक हो जाएगा, नेस्ट्स इस पर, ऑन इट। एज बर्ड्स नेवर मेड देयर नेस्ट्स ऑन इट, और न ही, एंड, नॉर, और यहां पर सकता था यानी कि कैन का पास्ट फॉर्म कुड यूज करेंगे। कुड, यह छाया दे सकता था। इट गिव शेड, यात्रियों को। टू ट्रैवलर्स। दोस्तों, एक ग्रामर रूल के अनुसार नोर के बाद ही हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं, यानी कि इस तरीके से भी यूज होता है। हार्डली के बाद या फिर नोर के बाद सीधे हेल्पिंग वर्ब हम लिख सकते हैं। जैसे होना चाहिए इट कुड गिव शेड टू ट्रैवलर्स, लेकिन यहां पर नोर है तो पहले ही कुड का यूज कर लेंगे। नॉर कुड इट गिव शेड टू ट्रैवलर्स, एज बर्ड्स नेवर मेड देयर नेस्ट्स ऑन इट एंड नॉर कुड इट गिव शेड टू ट्रैवलर्स। एक दिन एक लकड़हारा कुछ पेड़ काटने के लिए आया। तो दोस्तों यह सिंपल पास्ट टेंस में है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, एक लकड़हारा, यानी कि अ वुड कटर। पेड़ काटने के लिए, पेड़ काटना यानी कि कट डाउन, काट कर नीचे गिरा देना। तो यहां पर लिखेंगे वन डे अ वुड कटर कम का वर्ब टू केम हो जाएगा। केम टू कट डाउन कुछ पेड़, सम ट्रीज। वन डे अ वुड कटर केम टू कट डाउन सम ट्रीज। मुड़े हुए पेड़ को देखकर उसने सोचा कि वह इससे लंबे सीधे लकड़ी नहीं निकाल पाएगा। तो दोस्तों यहां पर है मुड़े हुए पेड़ को देखकर, आप लिख सकते हैं सिंग द बेन ट्री। उसने सोचा, ही थॉट, वह इससे लंबे सीधे लकड़ी नहीं निकाल पाएगा। तो दोस्तों यहां पर है पाएगा, इसके लिए आप बी एबल टू का यूज कर सकते हैं। बी एबल टू, जैसे वह नहीं जा पाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू गो। और दोस्तों लकड़ी निकालना यानी कि कट, लॉग्स का आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों जैसे इस तरह का जो तना होता है, जिसे हम लोग पेड़ से काटते हैं और बीच से इस तरह से काट देते हैं, तो इसे ही आप लॉग्स कह सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक सवाल उठता है कि विल नॉट बी एबल टू होगा या फिर वुड नॉट बी एबल टू। तो दोस्तों यहां पर वुड यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर थॉट से जुड़ा हुआ है। सोचा यानी कि थॉट, जो कि पास्ट फॉर्म में है, और की से पहले पास्ट में रहेगा तो की के बाद भी पास्ट फॉर्म में ही होगा। कैन रहेगा तो कुड लिखना पड़ेगा, विल रहेगा तो वुड लिखना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे सिंग द बेन ट्री। दोस्तों आप आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर सिंग द बेन ट्री, उसने सोचा, ही थॉट, वह इससे लंबे सीधे लकड़ी नहीं निकाल पाएगा। ही वुड नॉट बी एबल टू कट लॉन्ग
आप चाहें तो एंड का भी यूज कर सकते हैं, एंड स्ट्रेट लॉग्स इससे फ्रॉम इट। दोस्तों जनरली थॉट या थिंक के बाद हम लोग दैट का यूज नहीं करते हैं। आई थिंक ही इज ए गुड बॉय, आई थिंक दैट ही इज ए गुड बॉय भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली यूज नहीं होता है। सीइंग द बेन ट्री ही थॉट he would not be able to cut long and straight logs from it। जैसे ही वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर सुंदर पेड़ों के पास गया, पेड़ डर गए। तो दोस्तों डर जाना यानी कि गेट स्केयर्ड, और डर गए यानी कि गॉट स्केयर्ड। वर्ब टू यूज करना है, जैसे ही यानी कि एज। आप एज सुन एज का भी यूज कर सकते हैं और सीधे एज भी लिख सकते हैं। एज सुन एज वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर यानी कि अपनी कुल्हाड़ी के साथ, विद हिज एक्स, तो यहां पर लिखेंगे ही वेंट, वह गया सुंदर पेड़ों के पास, नियर द ब्यूटीफुल ट्रीज, अपनी कुल्हाड़ी लेकर, विद हिज एक्स, पेड़ डर गए यानी कि द ट्रीज, द ट्रीज यानी कि वही ट्री जो ब्यूटीफुल है, गॉट स्केयर्ड। As soon as he went near the beautiful trees with his axe, the trees got scared। आप यहां पर they का भी यूज कर सकते हैं। As soon as he went near the beautiful trees with his axe, they got scared। उसने एक एक करके उन सभी सीधे पेड़ों को काट डाला जो खुद को झुके हुए पेड़ से बेहतर समझते थे। दोस्तों एक एक करके यानी कि वन बाय वन, वन बाय वन। अब दोस्तों यहां पर समझना, जैसे खुद को समझना यानी कि थिंक ऑफ हिमसेल्फ। जैसे मान लीजिए ही थिंक्स स्मार्ट ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि वह खुद को स्मार्ट समझता है। इसके बदले आप कंसीडर का भी यूज कर सकते हैं, ही कंसीडर्स हिमसेल्फ स्मार्ट। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो यहां पर आप कंसीडर का भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर तुलना हो रहा है जो खुद को झुके हुए पेड़ से बेहतर समझते थे। जैसे मान लीजिए मैं खुद को आपसे बेहतर समझता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई कंसीडर माई सेल्फ बेटर देन यू। तो यहां पर से के लिए हम लोग क्या यूज किए, देन। तो दोस्तों यह पास्ट टेंस में तो थॉट ऑफ का यूज करेंगे या फिर कंसीडर्ड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वन बाय वन ही कट डाउन, यानी काट डाला, ही कट डाउन उन सभी सीधे पेड़ों को, ऑल दोज स्ट्रेट ट्रीज जो खुद को झुके हुए पेड़ से बेहतर समझते थे, हु थॉट ऑफ देमसेल्व्स बेटर देन द बेन ट्री। One by one, he cut down all those straight trees who thought of themselves better than the bent tree। झुके हुए पेड़ ने ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसे दूसरे पेड़ों की तरह सीधा नहीं बनाया। तो यहां पर लिखेंगे द bent ट्री thanked God that, यहां पर ही गॉड के लिए यूज हो रहा है इसलिए कैपिटल में लिखेंगे he had not made it
straight. दूसरे पेड़ों की तरह like the other trees. The bent tree thanked God that he had not made it straight like the other trees. दोस्तों आप चाहें तो for का भी यूज कर सकते हैं, जैसे the bent tree thanked God for not making it straight like the other trees. इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों इस स्टोरी का मोरल क्या है? ईश्वर ने हमें जो दिया है हमें उसी से संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर सीखना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए, तो आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। वी मस्ट लर्न, हमें जरूर सीखना चाहिए। संतुष्ट रहना, टू बी कंटेंट, उसी से, विद वॉट, ईश्वर ने जो हमें दिया है। तो दोस्तों यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यानी कि हैज प्लस वर्ब 3, वॉट गॉड हैज गिवन अस। वी मस्ट लर्न टू बी कंटेंट विद वॉट गॉड हैज गिवन अस। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं what happens for the best. What happens for the best. आइए दोस्तों इस स्टोरी को एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। In a dense forest, all tall trees would make fun of a bent tree, calling it ugly. The bent tree wondered why God had not made it like the other trees, as birds never made their nests on it, nor could it give shade to travelers. One day, a woodcutter came to cut down some trees. Seeing the bent tree, he thought he would not be able to cut long and straight logs from it. As soon as he went near the beautiful trees with his axe, the trees got scared. One by one, he cut down all those straight trees who thought of themselves better than the bent tree. The bent tree thanked God that he had not made it straight like the other trees. We must learn to be content with what God has given us. What happens for the best. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। सभी वीडियोज काफी मेहनत से बनाया गया है और विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाया गया है। दोस्तों आप चाहें तो सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं, आपको थैंक्स बटन इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। यह एक यूट्यूब की फैसिलिटी है जिसके द्वारा आप मुझे कुछ रुपये पे कर सकते हैं, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। All right, friends. Thanks for watching. Have a great day.